वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम हमेशा बीइंग एन एस्पिरेंट ये देखते हैं दैट व्हाट कॉलेजेस टू शॉर्टलिस्ट, किस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, किसके फैकल्टीज कैसे हैं। और इतना स्पेशली जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर लेट्स से वो कोई कॉलेज देख रहे हैं, भले वो अच्छा है बट जस्ट अगर उन्हें थोड़ा सा भी लगता है कि यार ये नेगेटिव है या किसी ने कुछ बोल दिया तो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं। दे थिंक यार नहीं, मुझे ये नहीं देखना चाहिए। पर एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहीं ना कहीं बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं कि प्लेसमेंट जो है वो स्टूडेंट्स को मिलते हैं, ना कि कॉलेज आपको प्लेसमेंट। कॉलेज सिर्फ कंपनीज बुला सकता है। मैं कई सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती हूँ जहां स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि हमारे कॉलेज में 18 लाख 20 लाख का पैकेज आया बट कोई भी स्टूडेंट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, राइट। तो आपको ये समझना है दैट विथ looking for a good college you also need to work on yourself, right? If you not work on yourself, placement is not something जो आप कॉलेज गए और आपको मिल जाएगा। अगर आप इस सिंपल सी गुत्थी को समझ गए तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। अदरवाइज 2 साल बाद आपको लगेगा कि यार मैंने इतना पैसा भी लगाया और हाथ भी कुछ नहीं आया। इसमें कॉलेज का सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट वो कॉलेज अपॉर्चुनिटीज दे और उसका करिकुलम जो ऐसा डिजाइन हो कि कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे। उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके यू कैन आस्क ऑल योर क्वेरीज रिलेटेड टू कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपके लिए कौन सा भी स्कूल सही है। बट अभी हम बात करने वाले हैं कि एवरेज स्टूडेंट क्या सारी चीजें कर सकता है while doing their MBA and PGDM. So let's begin. So welcome back to this episode. This is me Arshi and जैसे कि हम बात करने वाले हैं कि एवरेज स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी चीज है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ग्रेड्स जो हैं, मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत मैटर नहीं करते, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। बट आप अगर मेजरली अच्छी कंपनीज की बात करेंगे तो दे कम विद क्राइटेरिया कि उनको मिनिमम 60% चाहिए ओवरऑल 10th 12th ग्रेजुएशन, राइट, एंड योर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते बट मैटर करते हैं, तो आपको उसके लिए भी काम करना है। ये 2 साल ऐसे हैं, अगर आप एक सही कॉलेज को चूज करते हो तो आपकी पर्सनालिटी में आप बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस देखते हो। मैं कई सारे कॉलेजेस में आई ट्रैवल, आई टॉक टू स्टूडेंट्स की अच्छा क्या आपने अपने ग्रेजुएशन में मिस किया जो यहाँ पे है। तो स्टूडेंट सेज दैट यहाँ पे हमारी कोई ऐसी क्लासेस नहीं है जहाँ पे क्लास टीचर आ गए एंड देन उन्होंने बुक ओपन कर लिया और आपको पढ़ा दिया। यहाँ पे बेसिकली दे डिस्कस ऑन केसेस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिन पहले ही टॉपिक मिल जाता है, राइट। आपको टॉपिक मिलने के बाद सेकेंड डे आपको उस पर डिस्कशन करना पड़ता है। अब आप सोचोगे यार मैं नहीं पढ़ के आया, मुझे टॉपिक मिला। तो क्या क्लास पार्टिसिपेशन होता है जिसके बेसिस पे आपके फाइनल परसेंटेज मैटर करते हैं। हर टीचर के पास क्या अथॉरिटी रहती है, तो आपको नहीं चाहते हुए भी क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम डिस्कशन। यू लर्न लॉट फ्रॉम इट। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपने सुना होगा दैट MBA ग्रेजुएट्स को क्यों कंपनीज हायर करती हैं, बिकॉज मैं कुछ कॉलेजेस में मैं स्पेशली जब मार्केटिंग वाले स्टूडेंट्स से मिलती हूँ, आप अगर मेरे कैंपस टूर वाली वीडियोस देखोगे तो आई डोंट नो ये पार्ट डलता है नहीं डलता, बट मार्केटिंग वाला बंदा अलग ही समझ में आ जाता है बिकॉज द वे दे प्रेजेंट अबाउट हिज और हर कॉलेज एंड जो क्रिएटिव स्किल्स होती हैं वो अलग लेवल की होती हैं। तो सिंपल सी चीज है क्लास पार्टिसिपेशन, जहां पे केस डिस्कस हो रहे हैं, आप अपने इनपुट्स दे रहे हो, स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स गिविंग देयर ऑल टोटल डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हेन इट कम्स टू द सेम थिंग। सो दैट इज वन थिंग। देन एंगेज इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, राइट। ग्रुप रहता है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, आप कैसे टीम में काम कर सकते हो, कैसे चीजें कर सकते हो, इसको लेके आप सीखते हो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डेवलप करने हेल्प करेगा लीडरशिप एंड टीम वर्क स्पिरिट, बिकॉज आप जिस भी कॉर्पोरेट में जाओगे वहां पे ये रिक्वायर्ड है, राइट। अटेंड वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। बहुत सारे कॉन्क्लेव्स होते हैं कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर इंटर वर्कशॉप सेमिनार्स होते हैं, बी अ पार्ट ऑफ इट। बिल्ड इन नेटवर्क, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे कॉलेज इवेंट्स दिए हैं बट कॉलेजेस के अंदर क्लब होते हैं। अगर हम Tier 1 कैटेगरी के कॉलेजेस की बात करें तो वहां पे तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है टू गेट इनटू दोस क्लब्स। इट्स नॉट लाइक कि आपको लगा कि मुझे प्लेसमेंट क्लब में जाना है तो आपको बहुत
इजीली प्लेसमेंट क्लब में एंट्री मिल जाएगी. बट इफ यू टॉक अबाउट एवरेज कॉलेजेस, यहाँ पे देयर आर सो मेनी क्लब्स, ई सेल्स होते हैं, राइट, उनके कई सारे स्टार्टअप्स वेंचर्स होते हैं, कई सारे क्लब्स होते हैं. उसमें पार्टिसिपेट करने से आपकी पर्सनालिटी इनहांस करती है. बिकॉज जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, रिसेंटली आई वाज इंटरेक्टिंग विद अ स्टूडेंट एंड शी वाज वेरी एक्टिव ऑन लिंक्डइन. शी इज फ्रॉम वन ऑफ द कॉलेजेस. तो शी सेड कि हमको सिखाया जाता है अगर हम क्लब के पार्ट हैं कि कैसे अगर हम कोई इवेंट हमारे क्लब में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हमें किसी बहुत अच्छे और रेपुटेटेड प्रोफाइल को बुलाना है कॉलेज के अंदर, तो कैसे आप कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू या फिर आप लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट कर सकते हो और उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हो. तो ये सारी चीजें आपको पहले ही सिखाई जाती हैं सो दैट आप जब कॉर्पोरेट्स में जाते हो तो यू आर रेडी एंड यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक एट द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू व्हेन कैंपस प्लेसमेंट विल हैपन. तो आप कॉलेज के इवेंट्स में वॉलंटियर करें, क्लब्स में स्पेशली पार्टिसिपेट करें, राइट, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. ये आपको काफी सीखने को देगा. इंटर्नशिप अपनी करें, राइट. ऐसा नहीं है कॉलेज, कई बार क्या होता है कॉलेज कुछ मंथ्स की इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है. अगर आपके पास टाइम है, आप अदर देन कॉलेज की इंटर्नशिप्स को भी एक्सप्लोर करें खुद. जैसे मैं एग्जाम्पल, सिम्बियोसिस का एक कैंपस है, माँ की एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी, तो मैंने उससे पूछा, शी गेट इनटू अ कंपनी कॉल्ड मैकेंसी और EY. तो उसने बोला मेरे टाइम पे मेरे कॉलेज में ये कंपनी नहीं आती थी. मैंने अपने एक सीनियर को लिंक्डइन पे रीच आउट किया एंड शी टोल्ड मी दैट उन्होंने ये कंपनी लिंक्डइन के थ्रू इंटर्नशिप क्रैक की एंड देन प्री प्लेसमेंट ऑफर कहीं ना कहीं लिया. तो शी ऑल्सो डिड सेम थिंग. शी अप्लाइड फॉर ऑफ कैंपस, नॉट ऑन कैंपस. शी गॉट इंटर्नशिप. शी ट्राइड टू कन्वर्ट देयर इंटर्नशिप इनटू PPO. तो उसके कॉलेज में भले वो कंपनी नहीं आती थी पर स्टिल शी वाज एबल टू मेक इट. तो ये चीजें आपको भी करनी है, राइट. इंटर्नशिप इज नॉट कि अच्छा मेरी कॉलेज में ये कंपनी आई है, आई हैव टू बी लिमिटेड विद दिस. देन इंटर्नशिप के बाद एडिशनल स्किल्स रिलेवेंट टू योर फील्ड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग काफी ट्रेंडिंग है, एनालिटिक्स ट्रेंडिंग है, फॉरेन लैंग्वेजेस हो सकती हैं, ऑप्शनल चीजें हैं, आप अकॉर्डिंगली अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कर सकते हैं. बिल्ड योर लिंक्डइन प्रोफाइल. Put a professional photo. If you're doing some certification, if you're doing internship, if you're doing any activity, please post it there. Build good network, right? It is important because when we talk about Harvard Business School, it's not only about getting good placement from these schools which are known in the world, but it is also about कि वहाँ का जो नेटवर्क होता है वो आपको थ्रू आउट लाइफ कहीं ना कहीं हेल्प करता है. बिकॉज जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल होंगे वो कहीं ना कहीं कंपनीज की टॉप प्रोफाइल्स पे प्लेस्ड होंगे एंड आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो. तो आपने ये सुना होगा कि नेटवर्क प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो बिल्डिंग योर लिंक्डइन प्रोफाइल इज समथिंग व्हिच इज जस्ट सो इंपॉर्टेंट. इसको बिल्कुल निगलेक्ट मत करो. बिकॉज मैंने एक अच्छे कॉलेज, भले वो एवरेज ही कम परसेंटाइल पे मिलता है, मैंने देखा है कि वहाँ के स्टूडेंट्स और उनका लिंक्डइन प्रोफाइल कितना एक्टिव होता है. बाकी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे ने हो सकता है 10 साल से कुछ पोस्ट ही नहीं किया हो. तो अगर आपको अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना है तो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. देन उसके बाद केस कॉम्पिटिशंस, बिजनेस फेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. दिस इज ऑप्शनल काइंड ऑफ अ थिंग. अगर आपको लगता है तो आप कोई ब्लॉग या आर्टिकल लिख सकते हो, पर मेजरली इंटर्नशिप, राइट, क्लब्स में पार्टिसिपेट करो, इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, इंटर्नशिप्स करो. एंड साथ ही साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अंग्रेजी नहीं आती है, बहुत डिफिकल्ट होगा प्लेसमेंट के टाइम पे. दो हम इंडिया में रहते हैं, वी आर, हिंदी इज आवर लाइक मदर लैंग्वेज, बट स्टिल इफ यू वांटेड टू वर्क इन कॉर्पोरेट, दिस इज इंपॉर्टेंट. वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, हैव दैट एटिक्वेट्स which is important in corporate world, and that can lead you to your dream job. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.